नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार द्वारा मेरठ में ड्रोन हवाई पट्टी, ड्रोन एयर स्ट्रिप, यूएवी रनवे के लिए भूमि अधिग्रहण और बीआरओ द्वारा टेंडर जारी करना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि यह भारत की उभरती हुई ड्रोन अर्थव्यवस्था, सामरिक रणनीति और तकनीकी आत्मनिर्भरता का संकेत है। यह कदम उत्तर भारत के औद्योगिक, कृषि और सामरिक परिदृश्य को नई दिशा दे सकता है। आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि में क्या था। भारत में ड्रोन नीति को व्यवस्थित रूप से गति मिली जब 2021 में नई ड्रोन नियमावली लाई गई। उसके बाद से ड्रोन को उभरता हुआ सामरिक और आर्थिक औजार माना जाने लगा। कृषि में छिड़काव, रक्षा निगरानी, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सर्वेक्षण, ई कॉमर्स डिलीवरी। भारत सरकार ने ड्रोन निर्माण और संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्टिव लिंक स्कीम योजना भी लागू की। दोस्तों, मेरठ उत्तर प्रदेश में देश की पहली समर्पित ड्रोन हवाई पट्टी, ड्रोन रनवे के विषय में जो परियोजना लगभग 900 एकड़ भूमि में अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसे ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी भूमि में रनवे, हैंगर, नियंत्रण क्षेत्र, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और आसपास के सुरक्षित जोन शामिल हो गए। 900 एकड़ लगभग 364 हेक्टेयर के आसपास। यह फिगर औपचारिक सरकारी अधिसूचना पर आधारित है। ड्रोन बेस में 900 एकड़ में फैला हुआ है। इस ड्रोन बेस और रनवे के निर्माण के लिए लगभग 406 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। यह राशि भूमि अधिग्रहण के अलावा ड्रोन रनवे, संरचनात्मक निर्माण, तकनीकी उपकरण, हैंगर निर्माण, नेविगेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रयोग की जाएगी। आप आइए देखते हैं इसका बाइफर्गेशन। भूमि निर्माण और अधिग्रहण के लिए 30 से 60 करोड़, रनवे के लिए 2.1 किलोमीटर, कैट 2 लाइटिंग 150 से 200 करोड़, नेविगेशन सुरक्षा सिस्टम 60 से 80, हैंगर, सोलर पावर सपोर्ट बिल्डिंग 50 से 80 करोड़ और प्रशासनिक लागत की डिजाइन 20 से 30। भूमि अधिग्रहण इसमें आगे पीछे हो सकता है। और टेक्निकलिटी जानते हैं। ड्रोन रनवे की लंबाई करीब 2110 मीटर यानी 2.11 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 45 मीटर होगी। मानक रनवे ICAO कैट 2 प्रकाश व नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ विकसित होगा, ताकि कोहरे और कम दृश्यता के साथ परिचालन भी संभव हो। हेल वर्ग के RPA उच्च ऊंचाई रिमोट विमान संचालन रनवे यह क्षमता रखेगा और C295, C130 जैसे परिवहन विमान जहां भी आवश्यकता होगी करेगा। लगभग 1500 RPA साल में 4 उड़ानें प्रतिदिन के संचालन की क्षमता होगी। इस निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार, तकनीशियों, इंजीनियरों की ज़रूरत होगी। एडमिन, सुरक्षा और डेटा एनालिसिस, तकनीकी सपोर्ट के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी, जिससे हमारे देश में नौकरियां सृजित होंगी। कृषि निगरानी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक उपयोग के लिए, स्थानीय व्यवसाय के विस्तार के लिए स्थानीय भूमि मूल्यों पर संभावित बढ़ोतरी भी होगी। तकनीकी संस्थान या प्रशिक्षण केंद्रों की मांग बढ़ सकती है। इसमें मेरठ का ही चुनाव क्यों किया गया? मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित है। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संगम होने के कारण यह लॉजिस्टिक और रक्षा गतिविधियों के लिए अत्यंत अनुकूल है। मेरठ छावनी भारत की प्रमुख सैन्य छावनियों में से एक है और पश्चिमी सीमाओं की निगरानी और त्वरित तैनाती के लिए उपयोगी है। औद्योगिक और कृषि क्षेत्र जैसे भूमि सर्वेक्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक हो रहा है। बीआरओ की क्या इसमें भूमिका रहेगी? बीआरओ जो है उच्च गुणवत्ता का रनवे बनाएगा, विशेष यूएवी टेक ऑफ लैंडिंग डिजाइन करेगा, सर्विलांस कंट्रोल टावर और सुरक्षित कमांड सेंटर भी बनाएगा। दोस्तों, ड्रोन हवाई पट्टियाँ सामान्य नहीं होती हैं, ये अलग तरीके से होती हैं। मध्यम लंबाई का रनवे होगा, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का प्लेटफॉर्म होगा, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, बैटरी चार्जिंग और रखरखाव यूनिट, सुरक्षित हैंगर। यह सब संभव है कि मध्यम और बड़े आकार के यूएवी यहाँ से संचालित किए जा सकें। ड्रोन हवाई पट्टी को डिजिटल केंद्र से जोड़ा जा सकेगा, जिससे भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग, आपदा प्रक्रिया प्रणाली, यह डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। हर तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे साइबर और सुरक्षा के खतरे, हवाई क्षेत्र नियंत्रण, गोपनीयता संबंधी मुद्दे, स्थानीय विरोध, पर्यावरण प्रभाव। इन मुद्दों के लिए स्पष्ट नीति और पारदर्शिता की भी आवश्यकता होगी। यदि इसे रक्षा ड्रोन परीक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया तो यह उत्तर भारत का प्रमुख यूएवी केंद्र बन सकता है, सैन्य प्रशिक्षण स्थल बन सकता है, निजी रक्षा कंपनियों को आकर्षित कर सकता है। भारत पहले ही स्वदेशी ड्रोन निर्माण में आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में इस प्रकार की संरचना बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। विश्व के कई देश ड्रोन हवाई अड्डे विकसित कर रहे हैं। अमेरिका, इजरायल, चीन जैसे देशों में यूएवी बेस स्थापित किए हैं। भारत भी इसी वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है।
इससे समाज के ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नई तकनीक का आगमन होगा, कौशल विकास केंद्र स्थापित होंगे, प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देंगे या क्षेत्र को टेक्नोलॉजी हब के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात हमारे देश के द्वारा ड्रोन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ड्रोन आज के समय में भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इससे हम अलग होकर के अपने देश का विकास नहीं कर सकते। हमको ड्रोन के और समय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कदम ताल मिला करके ही चलना होगा। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करें और हम आगे भी आपको ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी ला करके देते रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।